गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि अभी आपके बीच वीडियो प्रस्तुत हो रही थी बहुत शानदार, और यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं एक कॉर्नर से व्यू नजर आया होगा, हल्की सी झलक। हालांकि ये हम लोग फिजिकली फील नहीं कर रहे थे, डिजिटली ही सही, लेकिन समझ में तो आया होगा, है ना। तो चलिए, जैसा कि आपने सुना भी, बड़ा अच्छा टैग लाइन था, अकेला चला चना भार नहीं फोड़ता। तो साथियों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच टोटल पार्टिसिपेंट की संख्या आ, 13-14 हो चुकी हुई है। और आप सभी के प्रयास जारी रहेगी तो हमें पता है कि ये 8:15 तक अपने टारगेट तक पहुंचेगी। मतलब निर्धारित समय जो है ना 8:15 का है, तो ये थोड़ा सा कम करना है, ताकि समय से सभी लोग जुड़ पाए। और साथियों, मैं नौशाद अली, मुजफ्फरपुर बिहार से, और आप सभी साथियों का आज की इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जोश, वो जुनून और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जनाब, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो आपका स्नेह प्रेम दिख रहा है। रेगुलर सुबह सुबह ट्रेनिंग में आने, पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, और उसको फिर अपने टीम में अप्लाई करना, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो है ना वो ऊपर तक पहुंचती है। आपके काम ऐसा नहीं है कि किसी को दिखता नहीं है। आप टीमों में अच्छा कर रहे हैं तो भी, और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी दिखता है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से ही नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग भी मल्टीपल ऑप्शन क्रॉस चेकिंग भी करते हैं, रियर केस कभी ना कभी जरूर करते हैं। और वहीं से पता चल जाता है आप कितने एक्टिव हैं, आप अपनी टीम को लेकर कितना सीरियस है। मेरे साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, सेशन जो हमारा है वो है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। इसका आज हमें पार्ट 1 मिलेगा, क्योंकि ये सेशन लंबी है थोड़ी सी, और जिसको जितना डिटेल्स में बात करी जाए उतना ही ज्यादा हमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक समय सीमा के अंदर सीमित करने के चक्कर में कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स को इग्नोर करना पड़ता है, या उसको शॉर्ट करना पड़ता है, या उसको डिटेल्स में नहीं बयां करना पड़ता है, कि कहीं टाइम पूरा ना हो जाए, मेरा कुछ पेज छूट ना जाए, है ना। तो इसलिए हम सभी ने इन चीजों के ऊपर चर्चा करी और डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इन चीजों को 2 दिनों में करें, जिसमें कि आपको, मतलब एक नए व्यक्ति को, अगर नया व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन तो वो किए हैं, बट उन्होंने कभी इससे पहले कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने नहीं किया है। उसको कहते हैं ना कि एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना। तो ये सेशन जो है ना आपका क्लोजिंग एंड फ्लो अप, ये ठीक एक नए बच्चे को उंगली पकड़कर जिनोरा में बिगनर बनना, लर्नर बनना, एक्सप्लोरर बनना, और कंपनी के लास्ट रैंक जिनोरा एम्बेसडर रैंक तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग अपने अपने लेवल पे जितने भी सारे आपके डायरेक्ट्स हैं, जरूर आप उन्हें कनेक्ट करें। बहुत जरूरी सेशन है आपकी ग्रोथ के लिए। ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है, इसमें कोई कंपनी के डायरेक्टर सर नहीं आ रहे हैं, इसमें हम आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले नहीं हैं। लेकिन जरूरी सेशन इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां यहाँ मिलेगी, जिस वजह से आप फिसल जाते हैं, है ना। जब लोग हिमालय की चोटी पे चढ़ते हैं ना, उस समय लोगों को जो है ना बहुत खूबसूरत सीढ़ी की जरूरत नहीं होती है, बस उनका हाथ किसी गड्ढे में टिक जाए, कोई ऐसा कील, कोई ऐसा पेड़ का जड़ मिल जाए जिसको पकड़ कर वो आगे बढ़ सके, और वहीं पे मतलब रुक सके, होल्ड कर सके, फिसलने का खतरा खत्म हो जाए। बस इतनी इतनी सी ही तो तलाश होती है ना, उन लोगों को जो पर्वत चढ़ रहे होते हैं। उसी प्रकार से आपकी इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए वही छोटी छोटी टिप्स तो चाहिए। कोई आकर के आपको मतलब एकदम से 100 डायरेक्ट गिफ्ट तो नहीं कर देगा ना। कोई आकर आपको अचानक से हाथ पकड़ के ऊपर की लेवल तक तो नहीं ले जाएगा ना। कोई अचानक से आपकी जिंदगी में आके आपके इंसेंटिव डेली का 10,000 तो नहीं बनाएगा ना। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रेनिंग सेंटर की जो पॉइंट होती है ना, ये बहुत ज्यादा मदद करती है आपको इस बिजनेस में रुके रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। तो समय इजाजत नहीं देती है मुझे और ज्यादा। और हम सभी के बीच जितने भी पार्टिसिपेंट पहुंच चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई। अब मैं आगे उस व्यक्ति को इस स्टेज पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, मेरे साथियों, जिन्होंने बहुत ही डीपली, फिजिकली, प्रैक्टिकली मतलब काम किया है,
डिजिटली काम किया है, और आज उनके इस प्रयास ने, उनके इस अचीवमेंट ने लोगों को काफी तरीके से बेनिफिट पहुंचाया है। लोगों को उनकी जिंदगी में भी जो है ना आगे बढ़ने का जोश दिया है, जुनून दिया है, सीख दिया है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बदौलत न जाने कितने सारे लोगों की प्रमोशन के वो कारण बने हैं, न जाने कितने सारे लोगों की ग्रोथ का वो कारण है, और वो खुद भी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छी काम कर रही है। आज वो हमारे बीच इस पैनल पे मौजूद मौजूद है मेरे साथियों। तो चलिए मैं आज की सेशन को एक लाइन में कहना चाहूंगा। हमारा सेशन है आज क्लोजिंग एंड फ्लो अप। डायरी पेन लेके जरूर इस पॉइंट को लिखिएगा, लिखिएगा जरूर, बस मैं यही कहूंगा, लिखिएगा जरूर। ये पॉइंट आपको पूरी जिंदगी, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है। भले आप पूरी जिंदगी काम ना करें, लेकिन जब नेटवर्क बना रहे होंगे तो आपको तो काम आएगा। आगे जाएंगे, आपकी लेवल बड़ी होगी, आपकी लीडरशिप बड़ी होगी, तो फिर शायद ये आपके सिखाने के काम आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी की उन्नति, प्रगति, तरक्की के लिए। तो मैं इस स्टेज पर अब आज के ट्रेनर को आमंत्रित करने जा रहा हूं, आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मैं चाहूंगा कि आप उनका दिल से स्वागत करें, दिल से वेलकम करें। मैं बहुत ही प्यार, मान और सम्मान पे अब माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं मिस्टर शहबाजी सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम शहबाज सर, आए और सेशन को कंटिन्यू करें सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज क्लियर है? एकदम लाउड एंड क्लियर, और डिस्प्ले भी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा सर नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। इस वजह से थोड़ा सा आप मुझे गाइड करेंगे, अगर कहीं पे अगर नेटवर्क कट रही है ना तो फिर आप मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयर रहेगी, पता भी नहीं चलेगा और मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। ठीक है सर। ओके ओके ओके, बिल्कुल। ओके ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों मैं शहबाज फ्रॉम बेतिया बिहार, और आप सभी साथियों का आज के क्लोजिंग एंड फॉलो अप क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास को इस बिजनेस के रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीढ़ की हड्डी का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर रीढ़ की हड्डी ही ना रहे तो फिर आप खड़े नहीं रह पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, आपका पूरा का पूरा जीवन मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा। सेम वैसे ही दोस्तों, अगर आप इस क्लासेस को बढ़िया से अटेंड नहीं किए, इसको समझे नहीं, तो फिर दोस्तों आगे चल करके आप एक मजबूत लीडर नहीं बन पाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे भी दो तरह के लोग आते हैं, एक लीडर एक लोडर। लीडर मतलब हो गया दोस्तों कि आप आए, सारी चीजों को सीखें और एक्सपर्ट बन गए उसके, मतलब पूरी की पूरी नॉलेज है ना। सेम वैसे ही दोस्तों, अगर आप इसकी जानकारी अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आगे चल करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आप एज अ लोडर बन जाएंगे दोस्तों। आपको लगेगा कि पता नहीं ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, और कई तरह की उल्टा पुल्टा आपके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग है वैसे एजुकेशनल मीटिंग रहेगी, इसलिए दोस्तों आज आप डायरी और पेन के साथ बैठेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर ब्लूटूथ आपके पास है तो फिर ब्लूटूथ लगाकर किसी कोने में आप बैठ जाएं, ताकि जो भी बातें बताई जाएगी उसको आप बढ़िया से समझें। उसके अलावा दोस्तों आप अपनी स्क्रीन को जरूर आप टेढ़ा कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ मीटिंग को सुनेंगे और देखेंगे नहीं तो फिर आगे जो भी बताई जाएगी ना वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मतलब समझिए तो जूम तो चालू कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, फेसबुक पे चले जाएंगे और फिर वहां से चैटिंग चैटिंग करेंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए कि जिस तरह से आप श्रद्धा के साथ किसी भी काम को जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो आप वहां पर पूरी तरह से अपने मन को एकत्रित करके रखते हैं, कहीं और आप ध्यान आपका नहीं भटकता है। सेम वैसे ही दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है आपके लिए बिल्कुल उसी तरह का काम करने वाला है, क्योंकि हमारे लिए हमारा बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों हमारे कई ऐसे साथी हैं जो प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। कई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जो कि उनका रेशियो बहुत ही खराब जाता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है ना क्लोजिंग का। अगर आप क्लोजिंग में स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए गेस्ट क्लोज करना बोले तो जो भी व्यक्ति को आप ऑफर कर रहे हैं उसमें लगभग लोगों को आप इस बिजनेस का हिस्सा बना देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं दोस्तों, एक औसत का नियम होता है जो मैं आगे आपसे बात भी करने वाला हूं। मेरा एक औसत है दोस्तों कि अगर मैं समझिए कि अगर 10 को मैं बताया तो 7 से 8 लोग मेरे साथ आ जाते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि मैंने इसको गहराई से समझा है। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा था ना कि मेरे बहुत ऐसे गेस्ट थे जिसको मैं उल्टा पुल्टा समझा देता था। मतलब मुझे पता नहीं था कि कहाँ क्या करना है, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाता था, उनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाता था, और मुझे लगता था कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है।
लेकिन मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा, उन्होंने हर जगह पे मुझे गाइड किया, और जिसकी वजह से दोस्तों मैं इसमें परिपूर्ण, पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा कि दोस्तों, क्योंकि जितनी भी कोई भी काम आप कर लीजिए, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इस काम में वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। जो जितना जानता है कम ही जानता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग का, मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट क्लोज करने का, जिसके लिए कहीं ना कहीं अगर हमारा क्लोजिंग स्ट्रांग रहेगा तो फिर आगे हमारे लिए बिजनेस आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों इस क्लास में हम वो सारी क्लोजिंग पे पॉइंट पे भी बात करने वाले हैं, उसके अलावा उस ऑब्जेक्शन पे भी बात करने वाला है दोस्तों, जो कि आपको अप्रोचिंग के दौरान आते हैं। मतलब हर वो सवाल जो कहीं ना कहीं सामने वाला करता है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों सास भी कभी बहू थी। मतलब एक समय में जब मैं आया इस बिजनेस में, और जितने भी हमारे अप्लायंस आते हैं इस बिजनेस में, कहीं ना कहीं दोस्तों उनको भी ये सवाल टकराता ही टकराता है। लेकिन फिर उस सवालों का सही जवाब उनके पास क्या होना चाहिए, ताकि वो उन्हें क्लियर कर सके। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग है वो दो पार्ट में होगी। पहली जो पार्ट है उसको हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे, इसके टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डे, बोले तो कल, हम लोग इसके फॉलो अप पे भी बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्शन कौन से आते हैं, उनका सवाल जवाब क्या होना चाहिए। उसके अलावा फेसबुक पे हमारा किस तरह से प्रमोशन होना चाहिए, बोले तो फेसबुक इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन होती है, OLX से हम लोग लीड जनरेशन कैसे करें, व्हाट्सएप पे किस तरह से लोगों को दिखाएं, कैसे वहां से हम लोगों को लाए इस बिजनेस में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि अभी अगर आपका वाई अगर क्लियर नहीं है तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप सबसे पहले अपने वाई क्लियर करें। और पिछले कुछ दिन पहले सची ऑलरेडी दोस्तों सुजीत सर इस मीटिंग को लिए भी थे, उन्होंने वाई क्लियर किया था कि यूजमी, सॉरी, जिनोडा हम लोग यहाँ पर क्यों करें, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है कि हमें पहले इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग एंड फॉलोअप का जो पार्ट है, ठीक है ना, तो क्लोजिंग एंड फॉलोअप का पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम 5 पॉइंट पे इस मीटिंग में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला जो आप देख पा रहे होंगे, अपने आप को चेक करें, वी आर रेडी, हाउ डू वी चेक, मतलब अपने आप को चेक करें। इस पे हम लोग बात करेंगे, वो कुछ पॉइंट पे भी बात करेंगे जिससे कि हम अपने आप को चेक कर पाएंगे कि हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। दूसरा नंबर है दोस्तों कि हम लोग ये भी सीखेंगे कि द आर्ट ऑफ अप्रोच, मतलब लोगों से जुड़ने की, हम किस तरह से हम जुड़े, किस तरह से उनको इस बिजनेस में लाए, इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो क्लोजिंग है उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ इस बिजनेस में आता है तो फिर उसको कैसे हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी बात करने वाले हैं, जो भी गेस्ट हमारे सवाल करते हैं उनका जवाब क्या होना चाहिए। और दोस्तों पांचवा हम लोग फॉलो पे भी बात करने वाले हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ आ रहा है तो फिर आगे उनको क्या कैसे लीड किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि एक बार या दो बार में सामने वाला क्लोज नहीं हो पाता है ना। कई बार ऐसे हो दोस्तों कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। और सच्चाई है दोस्तों कि अगर किसी का भी क्लोजिंग स्ट्रांग है और दोस्तों अगर वो फॉलो अप उन्होंने उनका स्ट्रांग है, मतलब कि समझिए तो 80% रिजल्ट पूरा का पूरा फॉलो अप में है। तो दोस्तों मैं क्लोजिंग और फॉलो अप सब पे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं दोस्तों कि हम लोग इस बिजनेस के लिए तैयार हैं कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। चेक कैसे करें दोस्तों, दोस्तों चेक करने के लिए हम 5 पॉइंट का सहारा लेंगे। सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा आपका नजरिया इस बिजनेस के प्रति क्या है। तीसरा है दोस्तों ऊर्जा लेवल। चौथा है दोस्तों मकसद। और पांचवा है दोस्तों नामंजूर। मतलब दोस्तों इस 5 पॉइंट से हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या सच में हम जिनोरा जो बिजनेस हम कर रहे हैं इसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका जिनोरा के प्रति कितना विश्वास है। अगर आपको भरोसा नहीं है दोस्तों कि जिनोरा नए जमाने का एक इकोसिस्टम है, अगर आपको भरोसा नहीं है कि जिनोरा से आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे, तो दोस्तों आगे आपके लिए काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों ये भी भरोसा नहीं है कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी पे भरोसा नहीं है, अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है कि हाँ जो भी यहाँ के जो ग्रुप के जो भी मेन है ना, बोले तो हमारे नौशाद सर हैं, फैजान सर हैं, सुजीत सर हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है कि हाँ ये लोग वो बंदे हैं जो कि आपको नैया पार लगा सकते हैं, तो दोस्तों आपके लिए आगे काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। और कहा जाता है दोस्तों कि अगर
आपके पास जो है वही आप दूसरों को देते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लो है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दोस्तों वही अगर आपका स्लो है, तो फिर आगे आप दूसरों को वो विश्वास नहीं दिला पाएंगे, ठीक है ना। और वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी आप इस बिजनेस के प्रति कुछ और बोलेंगे, कभी आप कुछ और बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले इसकी ट्रेनिंग को अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जितने भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन बोल सकते हैं, आपके ऊपर में जो भी एक्टिव अपलाइंस हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहें, है ना। उनसे हर वो राज जानने की कोशिश करें जो कि इस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फॉलो करके ही गए हैं, सीख के गए हैं, है ना। तो पहले अपना क्या करना है दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना होगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका नजरिया, ठीक है ना। दोस्तों आपकी सोच और आपका काम दोस्तों पूरा का पूरा आपके नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आपका नजरिया तभी काम करता है दोस्तों जब आप इस बिजनेस को ऑनरशिप की तरह लेंगे। अब ये ऑनरशिप क्या होता है दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, छोटा से छोटा अगर हम लोग किराना स्टोर या कोई भी बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट हमने किया अपने एरिया में, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग पैसा लगा रहे हैं, जगह ढूंढते हैं कि कौन से जगह पे हम करें, उसके अलावा हम कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं, उसके अलावा दोस्तों हम कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसके अलावा भी दोस्तों हमें एक रिस्क भी उठाना पड़ता है। ये 5 चीज कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिजनेस को देने के लिए करते हैं। उसके अलावा जब सारी चीजें करते हैं तो मॉर्निंग में आते हैं, पूजा पाठ करना, झाड़ू लगाना, उस पर समय देना, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो चुका है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है, ठीक है ना। मतलब हमने किराना स्टोर खोला है तो मुझे देखना है, अगर मान लीजिए कोई बिस्किट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, अगर वो चूहा काट दिया, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर वो एक्सपायर कर गया, है ना, और आपको पता ही नहीं चला, इसका मतलब है आप उस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है ना। अगर आपको समय से पहले पता चल जाए तो फिर आप उस प्रोडक्ट को पहले निकालेंगे जो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है आप उसे, जैसे मान लीजिए हम टमाटर रख रहे हैं या फिर प्याज रख रहे हैं, तो दोस्तों अगर वो प्याज एक या दो आपको दिख रहा है कि ये खराब हो गया, तो आप उसको उठा कर फेंकते हैं, छटाई करते हैं, ताकि दूसरे प्याज भी खराब नहीं हो। मतलब सीधी सीधी बात है दोस्तों कि आपको भी इस बिजनेस को लेकर के ऑनरशिप की तरह रखना पड़ेगा, अपना माइंड को रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे जाने दो यार, ज्वाइन कर लिया, अपलाइन ने कह दिया ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, ठीक है ना। आप कई लोग सोचते हैं कि ये अपलाइन का बिजनेस है, ठीक है ना, अपलाइन तो मुझे लाया है, अपलाइन पैसा कमा रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जब नेटवर्क ट्री बनाते हैं ना, तो नेटवर्क ट्री में सबसे पहला नाम किसका रहता है, आपका रहता है, ठीक है ना। आप पहले अपना नाम रखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम नौशाद अली, तो मैंने लिखा नौशाद अली, उसके बाद में जितने लोग मेरे नीचे आते हैं सबका नाम हम लोग एक एक करके नीचे लिखते जाते हैं। हमारे 10 डायरेक्ट 10 डायरेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर उस 10 डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनके नीचे नीचे के नेटवर्क को हम लोग बनाते हैं। कहीं भी दोस्तों अपलाइन का नाम नहीं आता है। अपलाइन एज मार्गदर्शक कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वो हमारे लिए गुरु हैं एक तरह से, और वो हमें गाइड करते हैं, ठीक है ना, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों उस बिजनेस में हम ये सोचे कि हाँ भैया हम काम कर रहे हैं तो उनको फायदा चला जाएगा, ये सरासर बेवकूफी है ना। तो दोस्तों इस बिजनेस को क्या करना है, आपको ऑनरशिप की तरह लेना है, मालिक वाला हिसाब किताब से आपको चलना होगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है जो आपको चेक करना पड़ेगा, वो है आपका एनर्जी लेवल। जब आप इस बिजनेस में किसी को ऑफर कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल कितना है, किस तरह से है, ठीक है ना। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं जैसे जानता हूं जिनोरा एज एक मल्टी ऐप है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हम लोग दिल से अगर इस पर नेटवर्क बना ले, ठीक है ना, तो दोस्तों कंपनी हर वो चीजें हमें देती है जिसकी हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है रॉयल्टी, ठीक है ना, कंपनी जो हमें दे रही है। तो दोस्तों रॉयल्टी 3 तरह के लोगों को दी जाती है, पहला राइटर, दूसरा साइंटिस्ट, तीसरा सिंगर, ठीक है ना। राइटर दोस्तों जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, एक बार उन्होंने क्या की, किताबें लिख दी, जब तक वो किताब बिकेगा तब तक पैसे आएंगे। साइंटिस्ट, एक बार कोई भी आविष्कार उन्होंने कर दिया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, है ना, उन्होंने एक बार आविष्कार कर दिया, एक बार बल्ब बना दिए, जब तक बल्ब जलेगी तब तक उनको पैसे जाएंगे। एक सिंगर, या तो लता मैम हो जाएगी या रफी सर हो जाएंगे, तो ये लोग एक बार गाना गा दिए, जब तक गाना चलेगी तब तक पैसा जाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी जो हम नेटवर्क बना रहे हैं, है ना, उस नेटवर्क से हमें जीवन भर पैसे आने वाले हैं, ठीक है ना। उस नेटवर्क से कहीं ना कहीं कंपनी हमें हर प्रकार की रॉयल्टी देने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आने वाले 3 से 4 सालों में
ठीक है ना। जिनोरा से अगले 3 से 4 सालों में दोस्तों आप कुछ ऐसा कर जाने वाले हैं जो कि आपके खानदान में भी कोई नहीं सपने में सोचा, है ना, कोई सपने में नहीं सोचा होगा दोस्तों। तो ये जब सारी चीजें जब आप यहां से कर जाएंगे तो आपका एनर्जी हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। अगर आपने सही कंपनी चूज किया, सही अपलाइन चूज किया, सारे सिस्टम को आप देख रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, आप जानकारी ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, और उसके बाद आपको भरोसा है, सारी चीजें समझ रहे हैं, आप लोगों को कामयाब होते भी देख रहे हैं, आप पहले रैंक अचीव करते देख रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं, तीसरे देख रहे हैं, चौथे देख रहे हैं, आपने खुद रैंक लेने के लिए आप काम कर रहे हैं, कई लोग तो अचीवर भी हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 3 से 4 साल में आप कहाँ चले जाएंगे। तो जब सारी चीजें अगर आपका क्लियर कट है दोस्तों, तो फिर आपका जो एनर्जी है ना वो हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। 3 चीजें दोस्तों मैंने बता दी। पहली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपको बढ़ानी है, आप चेक कीजिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है या नहीं। दूसरा हमने बताया था दोस्तों आपका नजरिया, आपका नजरिया इस बिजनेस को लेकर किस तरह का है। और तीसरा मैंने बताया दोस्तों ऊर्जा लेवल, मतलब कि आपका जो एनर्जी है वो किस टाइप का है, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों चौथा, चौथा बोलते हैं जिसको मोटिव। अब दोस्तों कई बार ऐसे होते हैं ना कि जो भी हमारे साथी हैं जिसको भी ऑफर करने जाते हैं, वो क्या करते हैं ना पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं, मतलब जितना उनके पास है सारी की सारी जानकारी उनको दे देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था नया नया, ठीक है ना, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था जिसका मैंने नाम भी लिया, तो उसमें दोस्तों एक अचीवर थे, ठीक है ना। और वो अचीवर की जो अर्निंग थी ना दोस्तों काफी ज्यादा हाई थी, और मुझे उतनी नॉलेज थी नहीं। मैंने जब पहले गेस्ट को, ठीक है ना, पहले गेस्ट को दोस्तों मैं जब मिला तो मैंने उसको पूरी की पूरी जानकारी उसके पास दे दी, मतलब जो भी मैंने सीखा था, ठीक है। मैं उसको ये भी बता दिया कि यहाँ से महीने की 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी आते हैं, लोग कमा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने ये चीजें बता दी तो सामने वालों को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आपका मकसद सिर्फ सामने वालों को प्लान तक लाना है, उनको सिर्फ उतना ही जानकारी दीजिए ताकि वो प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार हो जाए, है ना। ताकि वो जो पूरी की पूरी फिल्म है वो आकर के शाम की जो प्रेजेंटेशन हमारी चलती है उस प्रेजेंटेशन में आकर के वो देखे। और दोस्तों जो प्रेजेंटेशन जो देते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि क्या बताना और कैसे बताना और कितना देना है। क्योंकि आप पूरी की पूरी चीजें दे देंगे, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो छोटा बच्चा है अभी कभी पैदा हुआ, आप क्या कर रहे हैं उसको दूध पिलाने की जगह पे उसको चावल खिला रहे हैं, तो बच्चा वो बचेगा कि नहीं बचेगा आप अच्छे से समझ रहे हैं। आप उसको नमक चटा रहे हैं, आप उसको चिकन खिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जो नया बंदा आ रहा है इस बिजनेस में उसको हड़बड़ा करके सारी चीजें नहीं देनी है, धीरे धीरे करके सारी चीजें उनको देनी है दोस्तों। और अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, और आपका जो गेस्ट है वो फेल नहीं होगा, फेल होने की संभावनाएं घट जाएंगी, ठीक है। तो आपका मकसद क्या है, मकसद समझ में आया आपको। मकसद और भी चीजें हैं दोस्तों, मकसद में तो हमारी जो अगली ट्रेनिंग कभी हो रही है या फिर सुजीत सर नौशाद सर भी आपको मकसद के बारे में बताते रहते हैं कि इस बिजनेस के प्रति हमारा मकसद क्या है ना। तो कई सारी चीजें निकल करके इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं दोस्तों पांचवी चीज जिससे आपको चेक करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो है दोस्तों रिजेक्शन, नामंजूर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर क्या है ना, जब आप सारे के सारे क्लोजिंग के फंडे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जो आगे जो हम लोग क्लास ले रहे हैं ये उसी के ऊपर है। तो जो क्लोजिंग के जो सारे फंडे हैं वो अपनाने के बावजूद भी दोस्तों कई लोग ऐसे हैं ना जो आपके साथ आपका बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना, या हो सकता है कि वो आपके बिजनेस को करने से मना कर दे। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लॉ ऑफ एवरेज। मतलब कहा जाता है दोस्तों कि जिस तरह से भगवान सत्य है ना, उतना ही दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज भी सत्य है, जिसको हम लोग हिंदी में औसत का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि लॉ ऑफ एवरेज का नियम यह कहता है दोस्तों कि दुनिया में किसी को 100% रिजल्ट आज तक नहीं मिला, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, हर बिजनेस में 100% रिजल्ट किसी को नहीं मिला, ओके। जितने भी लोग एग्जाम देते हैं क्या सभी के सभी लोग फर्स्ट आ जाते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100% रिजल्ट सबको नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वहां भी 100% रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों, वहां भी कुछ लोग फर्स्ट आएंगे, कुछ सेकंड आएंगे, कुछ थर्ड आएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, ओके। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी क्या है कि आप जब किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाएंगे तो सब के सब वो लोग आपके साथ इस बिजनेस को नहीं करेंगे, हो सकता है आईडी बना करके छोड़ दे या फिर कई तरह की बातें करें, ठीक है। तो हर सक्सेस बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं, यहां तक कि हमारे अपलाइन में जो भी आते हैं, फैजान सर हो गए, सलमान सर हो गए, नौशाद सर हो गए, सुजीत सर हो गए, अब्दुल मार्टिन सर हो गए, दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी ना सुना है।
आज इनके पास अगर पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक अगर ये अचीव कर रहे हैं दोस्तों, तो इन्होंने भी इस ना शब्द को कई बार सुना होगा, कई लोगों ने इनको ना कहा होगा। तो दोस्तों आप अगर ना सुने तो आप उसको अपने दिल पे नहीं लीजिए, ठीक है ना, पर्सनली नहीं लीजिएगा कि भैया हमको मना कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हमसे जूनियर है हमें मना कर दिया। दोस्तों वो आपको मना नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस को मना कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो उस एक्सपीरियंस से मैं एक चीज बता सकता हूँ कि दोस्तों अगर 50 लोग ना कहने वाले हैं ना, तो 50 लोग हाँ कहने वाले भी हैं। तो हमें उन हाँ कहने वालों का इंतजार करना होगा। जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है, तो उसका औसत का नियम क्लियर रहता है। कई लोगों को 10 प्रोडक्ट बेचेगा, मतलब 10 लोगों को दिखाएगा ना उस प्रोडक्ट के बारे में, तो एक या दो या तीन या चार लोग लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे। कुछ लोग कहेंगे प्रोडक्ट खराब है, कुछ लोग बोलेंगे महंगा है, कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं है, कुछ लोग तरह तरह की बातें करेंगे दोस्तों, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी क्या है कि उनको सिर्फ इंतजार आप कीजिए जो हाँ कहेंगे। और दोस्तों हमें ज्यादा लोग की जरूरत भी नहीं है, बस ज्यादा नहीं, मात्र 20 से 25 ऐसे लोग हमारे साथ आ जाए, उसमें से 5 लोगों को बस हमें टारगेट करना है। नौशाद सर ने एक ट्रिक बताया था, 5 25 125 करके। अगर आप 5 को डायरेक्ट लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट आप जितना लगाएं, लेकिन 5 को अगर आप दिल से उस पर मेहनत कर दे रहे हैं, तो उसी पांचों से 25 लीडर क्रिएट होंगे, और वो 25 लीडर आगे 125 लीटर में कन्वर्ट होंगे। और दोस्तों 21 लेवल का हमारा बिजनेस प्लान है, बस उसी से आपकी सारी की सारी रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। एक भी ऐसा रैंक नहीं है जो आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। अब सबसे जरूरी बात कि दोस्तों अगर आप इस पांचों चीज को लेकर अपने आप को आप चेक कर रहे हैं और कहीं पे भी अगर आपको कमी महसूस हो रही है, ठीक है, तो फिर आप उसे सुधारें, है ना। यहां पर दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप पिछले 2 महीने से कर रहे हैं या 2 साल से आप कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे होते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी हो ही जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। 5 चीज आपको चेक करना है। आप 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अभी भी आप अप्रोचिंग के तौर पे उतरे हैं, तो आपको भी वो चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे जैकी चान है ना, उनका जो मेन वर्क है, कहीं ना कहीं वो कराटे में एक्सपर्ट हैं, उस मामले में वो बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी अब अगर उनको बुलाया जाए और बोला जाए कि उस फुर्ती के साथ किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, तो क्या वो पकड़ लेते हैं? नहीं दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है ना। वो बंदा वही है, लेकिन अब क्या है कि अब उनके अंदर वो चीजें की कमी हो गई है, वो एनर्जी की कमी हो गई है, उनका उम्र अब साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पर तो वैसे कोई बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास पुराने कोई भी कंपनी एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जो अभी कंपनी का नाम लिया दोस्तों स्टार्टअप में, उस कंपनी को ऑलरेडी मैं कर रहा था, लेकिन दोस्तों मेरे उसका भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं उस एक्सपीरियंस को मैंने साइड कर दिया है। और जब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो मैं इस पांचों चीज से पहले मैंने अपने आप को चेक किया, उसके बाद में मैं इस बिजनेस के प्रति सीरियस होकर के उतरा हूं, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों सीरियस होना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी किए हैं या नहीं किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड चीज, सेकंड है दोस्तों द आर्ट ऑफ अप्रोच। मतलब लोगों से हम बात कैसे करें, लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाएं। दोस्तों बिजनेस में लाने से पहले आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है मेकिंग द लिस्ट। मतलब कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तो दोस्तों आगे आपके लिए बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, नहीं तो मैं आपको दिखाता दोस्तों कि मैंने लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया है। जबकि मैं पिछली बार में एक कंपनी मैंने किया, फिर भी दोस्तों मैं जब नई कंपनी में मैं एंट्री किया हूं, तो मैंने फिर से पूरा का पूरा मैंने लिस्ट बनाया है, छटाई किया है, उसमें कौन मेरे काम के हैं नहीं है, सभी को मैंने छटाई किया है। और पर डे छटाई करके मैं काम करता हूँ, ठीक है। उसी में से मेरे साथ कई लोग आते हैं और कई लोग नहीं आते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट किनके किनकी बनानी है, हर उस बंदे की बनानी है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, या उस बंदे को भी बनानी है दोस्तों जिसको आप नहीं जानते हैं, उनको भी धीरे धीरे आप क्या करेंगे, बात करेंगे और उनको अपने लिस्ट में शामिल करेंगे। मतलब लिस्ट बनाना भी है और लिस्ट बढ़ाना भी है, वहीं का वहीं स्टॉप नहीं होना है। अगर वहीं स्टॉप हो गए तो फिर आप वहीं पे समझिए बूढ़े हो जाएंगे, जैसे आज जैकी चान हो चुके हैं, ठीक है। पहला काम आपका करना है मेकिंग द लिस्ट, पहला लिस्ट बनाना। दूसरा है दोस्तों सॉर्टिंग द लिस्ट। मतलब कि जो आपने लिस्ट बनाया, 100 की बनाई, 200 की बनाई, 500 की बनाई, 1000 की बनाई, उसमें आप सॉर्टिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि सब के सब व्यक्ति फर्स्ट डे आप सबको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी एक गांव में रहते हैं।
अब उन दोनों व्यक्तियों को आप डायरेक्ट ऑफर कर देंगे तो वो एक तरह से गेस्ट खराब हो जाएगा हमारा, वो मार्केट खराब हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो आपको किसे ऑफर करना है उसके लिस्ट की सॉर्टिंग आपको करनी है। और दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसको या तो आप ऑफर करेंगे बाद में, या फिर जिस व्यक्ति को आपने इस बिजनेस में लाया है उससे बोले कि भैया आप इसको ऑफर करो, आप उसे जानकारी दे, सिखाएं, बताएं और फिर उनसे ऑफर करवाएं। इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें। मतलब सॉर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉर्टिंग आप नहीं कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आप इसको प्रोफेशनल तरीका से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से दोस्तों एक प्रोफेशनल एक नॉन प्रोफेशनल वर्क होते हैं हर काम में। जैसे मैच की बात करें दोस्तों, तो अपन लोग भी कहीं ना कहीं बैट ले लिए, बॉल ले लिए और जाकर के कहीं भी, कोई नियम कानून नहीं, कहीं भी लगे खेलने, है ना। कोई हाथ में जूता है कि नहीं, या ग्लव्स है कि नहीं, हमने हेलमेट है कि नहीं, कुछ नहीं देख रहे हैं। वो नॉन प्रोफेशनल तरीके से हुआ। एक हुआ प्रोफेशनल, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा तरीका से खेल रहे हैं, है ना। पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आगे आपके लिए बिजनेस कर पाना, मतलब लंबे रेस का घोड़ा बन पाना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना। इसलिए आप दोस्तों आपके लिस्ट की सॉर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तीसरा है दोस्तों हाउ टू अप्रोच। इसी के अंदर मेकिंग द लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाइए, उसके बाद सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट करने के लिए आप अपलाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हाउ टू अप्रोच, लोगों से बात कैसे करें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि आप जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में ला रहे हैं पूरी की पूरी राम कहानी आपको नहीं बतानी है, उनको उतना ही बतानी है दोस्तों जितना से वो आपके बिजनेस को देखने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। उनको हड़बड़ा करके पूरी बातें उगल नहीं देनी है, जैसे मैंने किया था और मेरा गेस्ट फेल हो गया था। और मैं एक नहीं दोस्तों, कई ऐसे गेस्ट हैं जो मैंने स्टार्टअप में मैंने गलतियां की, हड़बड़ा करके मैंने किया। और उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग को उतना महत्व नहीं देता था। मुझे लगता था अरे भैया इतना साल का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बंदे हैं, है ना। पर डे कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कई लोगों को समझाते हैं, गाइड करते हैं, भैया मैं तो यूं कर लूंगा। लेकिन नहीं, मुझे 4 5 6 दिनों में मुझे पता चल गया कि मैं कितना गलत था। इसलिए दोस्तों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम से ऊपर कुछ नहीं है, पहले सिस्टम को फॉलो करना है। ओके। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, अप्रोच करने के लिए आप रिचार्ज का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 8% का कैशबैक मिलती है, बहुत ही कमाल का है। अगर आप मान लीजिए आपके घर में अगर 5 परिवार हैं तो पांचों परिवार को रिचार्ज वगैरह आप यहीं से कर सकते हैं। हर महीने इतने रुपए की बचत आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी और भी बहुत सारे सिस्टम आपको देती है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेली का यहाँ से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। ये भी आप उसको बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हेल्थ पे बात कर सकते हैं, चाहे जो भी हमारे अदर प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे जिनोडा के प्रोडक्ट हैं आप उस पर बात कर सकते हैं। हमारे पास डायबिटीज के प्रोडक्ट हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप बात कीजिए। हमारे पास दर्द वगैरह के प्रोडक्ट हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। कई प्रोडक्ट हमारे आ चुके हैं, कई प्रोडक्ट हमारे पेंडिंग में आ रहे हैं, है ना। कंपनी ने ऑलरेडी हमसे वादा किया है कि भैया हम उतना प्रोडक्ट आपको दे देंगे ना, ठीक है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, वैसा वैसा प्रोडक्ट आपको दे देंगे। बशर्ते क्या है कि हमें खुल के काम करनी पड़ेगी और नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क ज्यादा रहेगा तभी दोस्तों हम उस प्रोडक्ट का फायदा ले पाएंगे। नहीं तो प्रोडक्ट ज्यादा भी आ जाएगी तो कोई मेरे काम का अपने काम का नहीं है ना। तो दोस्तों पहला काम आप ऑफर कर रहे हैं 8% कैशबैक का, आप बात कीजिए। उसके अलावा हेल्थ के ऊपर बात कीजिए। और अभी मैं बात करूं दोस्तों पिछले 2 3 दिनों का मैं देखा हूं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जिसको लेकर के गर्दा उड़ गया है। मतलब कि जो ऑफर भी आया था बीच में और उस ऑफर का लाभ लोगों ने दबा के उठाया है, नेटवर्क भी बनी, और साथ में जो प्रोडक्ट एक बार ले लिया, अगर उस प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट उसको मिल गया तो दोस्तों वो आपके साथ 100% काम करेगा। वो ये सोचेगा कि भैया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अभी मुजफ्फरपुर की ही बात है दोस्तों, हमारे बिहार में पड़ता है। वहां मैं और मेरे अपलाइन एक बंदे से मिलने गए थे। वो बंदा एक कंपनी कर रहा था। जब मैं उस बंदे को अप्रोच कर रहा था, बात कर रहा था, जब मैं उसको प्लान दिखाने गया था, उस बंदे ने कहा कि वो जिस कंपनी को कर रहा है वो पिछले 14 सालों से कर रहा है। मैंने पूछा इनकम कितनी होती है, तो उसने बताया कि बस सब्जी खरीदने तक हो जाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि वो प्रोडक्ट देख के ही वहां गया था। वहां भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, ज्यादा नहीं थे, 3 4 ही प्रोडक्ट थे, लेकिन काम के प्रोडक्ट थे। इस वजह से वो बंदा उस कंपनी का हिस्सा बना था। और दोस्तों हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट है और आने वाले समय में हजारों प्रोडक्ट हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप प्रोडक्ट को बहुत ही लाइटली लीजिए और उस प्रोडक्ट की वजह से भी आप एक अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अपॉर्चुनिटी का भी सहारा ले सकते हैं। मैं आगे आपको क्लियर करूंगा किस तरह से आपको बताना है।
ठीक है। अपॉर्चुनिटी को लेकर के, साइड इनकम को लेकर भी आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जिनोडा का क्लासेस है, उस पर आप बात कर सकते हैं। सर्विसेज जो हमारी आने वाली है, मतलब किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आओ भाई जिनोडा के ऐप पे, ठीक है। मतलब जो चाहिए आप सीधा आओ, यहाँ से आप ले जाओ, आप सीधा कॉल करो, बात करो और आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे आज किसी भी जगह पे आप उतरते हैं दोस्तों, तो आप सीधा क्या करते हैं, कैब बुक करते हैं। आप कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं और डन करते हैं, और फिर 15 मिनट 10 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में दोस्तों आपके सामने कार आ जाती है और आप कार में बैठ करके चले जाते हैं जहां जाना होता है, ठीक है। तो उसी सिस्टम को कंपनी यहाँ पे फॉलो कर रही है। उसके अलावा दोस्तों आप जो ऑफर करेंगे, ऑफर में आप दोस्तों आप एक सपोर्ट और ले सकते हैं। कैसा रहेगा फॉर्मूला, कैसा रहेगा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ना, आप उस स्टूडेंट को कह सकते हैं कैसा रहेगा मेरे भाई, अगर पढ़ाई के खर्च निकालने के साथ साथ अगर फ्यूचर बनाने का मौका मिले। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन को सफल बिजनेसमैन तब कहा जाता है जब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूर्ति करता है। जैसे अभी तकरीबन 1.5 2 साल पहले की घटना है दोस्तों। एक बंदा ने क्या किया, करीब करीब 60 से 70 हजार रुपए का दातून बेचा था, प्रयागराज की बात है। वो बेचा कैसे, वो रिक्वायरमेंट को देख रहा है कि भाई यहाँ पर लोगों की नीड है ना, जबकि सबके घर पे है, सब लोग फोकट में अपने दरवाजे के पास के जो पेड़ लगा है भैया वहां से तोड़ करके अपना दातून से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि क्या लोग वहां लेके जाएंगे, नहीं। तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूर्ति उन्होंने किया। और दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट मतलब जो सामने वाला बंदा है, जैसे अगर आप हैं दोस्तों, तो आपको जिनोरा की कौन ऐसी सिस्टम अच्छी लगी, क्या आपको ये लग रहा है जैसे अगर आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, रिटायर पर्सन है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, और साथ में आप अपने घर पे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे पॉइंट आप पे कहीं ना कहीं लागू होते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप पढ़ाई के साथ साथ आप खर्चा निकालना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको ये पता चल रहा है कि जिन्होंने में आप फ्यूचर बना सकते हैं, तभी आप यहाँ पे एक्टिव हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप जॉब पर्सन है तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जॉब में तो बड़ी परेशानी है, कई तरह की लेबिलिटी है, बॉस का प्रेशर झेलना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम क्या करते हैं कि इसी को अपना साइड इनकम के का कारण बना लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पैसा कमाना चाहते हैं, सम्मान और आर्थिक आजादी चाहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपको चाहिए ना, सेम वैसे ही हर व्यक्ति को चाहिए। बशर्ते क्या है कि उनकी नीड को पकड़ना पड़ेगा। आगे हम क्लोजिंग फॉलोअप में जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको पकड़ना कैसे है, किसी भी व्यक्ति के नीड को कैसे पकड़ा जाता है। अगर नीड को पकड़ना जान गए तो दोस्तों 10 में से 8 क्लोजिंग डन। मतलब 10 लोगों को ऑफर कीजिएगा, 8 लोग 100% दोस्तों आपके साथ आएंगे, ठीक है ना। और आज जितने भी ऐसे लोग है ना, जिनके जिनके पास समझिए कि आज अच्छा खासा रैंक है या उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है सिस्टम को, तो उनके पास ये इसी तरह का दोस्तों रेशियो है, ठीक है। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। सामने वाला को किस तरह से ऑफर करना है समझ गए। बस हमारा मकसद होना चाहिए उनको सिर्फ मीटिंग तक पहुंचाना, ना कि पूरी की पूरी राम कहानी सुनानी। नहीं तो पता चलेगा दोस्तों, पूरी की पूरी राम कहानी सुना दीजिएगा, पूरा का पूरा रामायण सुना दीजिएगा, और लास्ट में जब आपका अपलाइन जब उससे पूछेगा या आप खुद पूछेंगे कि भैया सीता कौन थी, तो वो बोलेगा पता नहीं है भैया, क्योंकि दोस्तों उसको मालूम ही नहीं है। आपने उसको इतना ज्यादा चीज एक ही बार में दे दिया है कि वो हैंग कर गया है। और दोस्तों मैं समय की मर्यादा को भी समझ रहा हूँ, इसी वजह से मैं भी आपको उतना ही दूंगा जितना से आपका काम चल जाए। इसलिए नहीं तो ये दोस्तों जो मीटिंग है कम से कम 2 घंटे का होता है। क्लियर। मैं 10 मिनट दोस्तों आपका और लूंगा, और उसके बाद दोस्तों मैं एंडिंग की तरफ चलूंगा। ओके। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, कई बार ऐसे है दोस्तों कि जब आप यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे, जब आप क्लोजिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो फिर आपके दिमाग में एक सबसे पहला सवाल आएगा कि भैया हम किसी को ज्वाइन कराएंगे तो उससे कितना रुपया आएगा, 200 रुपये आएंगे, 400 रुपये आएंगे, 1000 रुपये आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है। तो मैं 200 रुपये के लिए उसको तेल लगाऊं, मैं 200 रुपये के लिए उसको समझाऊं, मैं 200 रुपये के लिए उसको बार बार कॉल करूं। दोस्तों ये आपके माइंड में आ सकता है, और दोस्तों ये मेरे माइंड में भी आया था जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, ठीक है। तो मैं एक चीज, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा और जवाब के माध्यम से भी देना चाहूंगा, क्योंकि मीटिंग चल रही है तो मैं तो सवाल आपसे कर नहीं सकता हूँ। दोस्तों मुझे मेरे अपलाइन ने ये चीजें मुझे बताया
कि अगर आप यहाँ पर 200 और 400 के लिए फॉलो अप कर रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जिस बंदे को आप इस सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, है ना, उसको 200 रुपए के लिए नहीं ला रहे हैं आप उसको। 200 रुपया आपको कहीं ना कहीं मुंह दिखाई है। जैसे आपने शतरंज का खेल देखा होगा दोस्तों, उसमें पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके कई सारे खंड होते हैं। अगर हम पहले खंड में अगर हम 2 रुपए डालते हैं तो दूसरे खंड में ऑटोमेटिक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा। तीसरा जो खंड है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो 4 है तो 4 दूने 8 हो जाएगा। ऐसे करके वो बढ़ता है। यहाँ पे भी दोस्तों जो नेटवर्क का जो हिसाब किताब है, आप जिस बंदे को इस बिजनेस में ला रहे हैं, आप उसे कहीं ना कहीं ये माइंड सेट करके रखें कि भैया उसे मुझे लीडर बनाना है। जैसे मेरे अपलाइन दोस्तों, आज मेरा सेकंड रैंक है और मेरे अपलाइन ने कल मुझसे कहा कि भाई आपको थर्ड रैंक के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मतलब कि वो भी मेरे अंदर एक एम्बेसडर देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये बंदा आया, मुझे 200 रुपए मिल गए, 400 रुपए मिल गए, ठीक है ना, बस कहानी खत्म। वो ये देख रहे हैं कि नहीं, मैं इस बंदे को एम्बेसडर तक बनाऊंगा। उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट मांगा कि भाई बताइए, और फिर उन्होंने बताया कि हाँ आपको अपने पहले जनरेशन को फॉलो करना है, दूसरा को देना है, तीसरा को देना है, मतलब किसको कितना टाइम देना है, पहले जनरेशन पे कितना देना है, दूसरे पे कितना देना है, तीसरे पे कितना देना है, चौथे पे कितना देना है, पांचवें पे कितना समय देना है, छठे पे कितना देना है। उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप भी जिसको भी बंदे को भी लेके आ रहे हैं, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप उसे एज ए लीडर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो हजारों और लाखों का भी टीम लीड कर रहा हो। और दोस्तों इतिहास गवाह है, आप जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उठाकर देख लीजिए, हर कंपनी में एक समय में वो बंदा अकेला था और आज उसके पास हजारों के नेटवर्क, लाखों के नेटवर्क थी। और दोस्तों उसका कहीं ना कहीं फायदा उसके साथ साथ उसके जितने भी अपलाइन है ऊपर में सबको मिला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हम लेवरेजिंग कम कर रहे हैं, तो हम लोग लीनियर के लिए उसको नहीं ला रहे हैं। मतलब लीनियर बोले तो एक बार हमने काम किया, पैसे आ गए। और लेवरेज का मतलब हो गया कि अगर हम काम एक बार हमने कर दिया, मेहनत कर दिया, जब तक आपका मेहनत काम करता रहेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, तब तक आपको पैसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखना है कि जिस बंदे को हम लाए हैं उसको बिगिनर बनाना है, उसको लर्नर बनाना है, उसको एक्सप्लोरर बनाना है, उसको लेजेंड बनाना है, उसको सफायर बनाना है, उसको सुप्रीम बनाना है, उसको एम्बेसडर बनाना है। मतलब कि जब तक वो लास्ट रैंक को छू नहीं जाता है तब तक हम उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों हम 200 के लिए उसको लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम उसे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। हम उसे एक ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बंदा बनाना चाहते हैं जो कि एक बार उसके टीम में ऑटो पायलट मोड में नेटवर्क चली गई तो दोस्तों उसके टीम में एक एक बंदा, जब भी कोई कपड़ा खरीदेगा पैसे आएंगे आपको, जब भी जूता खरीदेगा पैसे आएंगे आपको, घर का राशन खरीदेगा पैसे आएंगे आपको। और दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जिनको आ रहा होगा, जो ऑलरेडी बिगिनर हैं, जो लर्नर हैं, जो एक्सप्लोरर हैं, जो लेजेंड है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप जिसको भी लाके आ रहे हैं जरूर आप इसका ख्याल रखें। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको दो रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे आप किसी भी बंदे को इस बिजनेस की तरफ बताते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, मतलब आप बता हल्की फुल्की जानकारी आपने दिया और मीटिंग का हिस्सा बनाते हैं, तो मीटिंग के बाद में उसके दो रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स ओके, अगर ओके आया तब तो ठीक है भैया, आप उसको आगे की चीजें क्लियर करके फॉलो अप करके और आगे के लिए आप उसको प्लानिंग दीजिए और फिर काम पे लगाइए, ठीक है। उसको सीखने के लिए आप मीटिंग का हिस्सा बनाइए। लेकिन अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो दोस्तों यहां से आपकी कलाकारी स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर कब कहलाइएगा, जब आप अच्छे से इलाज कर पाइएगा, जब आप पेशेंट की प्रॉब्लम को पकड़ पाइएगा। अगर पेशेंट पेट को दिखा रहा है कि हाँ भैया पेट में दर्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अल्ट्रासाउंड लिखे, कि सीटी स्कैन लिखे, या फिर उसको एक्सरे लिख दे, है ना, या फिर उसको क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए। अगर उसके सर में दर्द है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सीटी स्कैन करना है या फिर आपको कोई भी जांच करना है। अगर उसको बुखार है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अब इसको मतलब कितने दिनों से बुखार है, इसको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इसको टाइफाइड टाइफाइड हो सकता है, या फिर उसको मलेरिया हो सकता है, या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर हैं। सेम वही तो दोस्तों यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ पर आए हैं इस बिजनेस में तो दोस्तों ओके सब तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों कि शुरुआत में लगभग लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आता है क्योंकि दोस्तों नेगेटिव जो है ना वो जल्दी किसी के कान में घुस जाता है। माइनस का सिस्टम आप देखे होंगे सीधे कान के अंदर घुस जाता है, लेकिन जो प्लस का जो है ना, जो प्लस का चिन्ह मतलब ओके वाली चीज, वो जल्दी घुसता नहीं है, कान के अंदर अटक जाता है।
ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, समय नहीं है, पैसे नहीं है, परिवार वाले मना कर रहे हैं, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, बाद में देखेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, पैसा बहुत बर्बाद किए, अगर ये सारे सवाल अगर आपके पास आते हैं दोस्तों, तो फिर आपको हड़बड़ाना नहीं है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब उसको हल्की फुल्की जानकारी दे दी गई, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, क्या रेलवे स्टेशन पे आप 1 घंटे बैठ गए तो क्या पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई? नहीं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई क्या आपको आपके पास पूरी की पूरी नॉलेज? नहीं दोस्तों, आपके पास इंफॉर्मेशन है हल्की फुल्की, ठीक है ना। हर टॉपिक पे आपको पकड़ नहीं है दोस्तों। आपको नहीं पता है कि बॉल जब कोई भी गेंद आ रही है तो किस स्पीड से आ रही है, आपको किस स्पीड से और कितना स्ट्रेंथ बना करके आपको बॉल को मारना है। अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ वो मतलब 50 की स्पीड से आ रही है, 100 की स्पीड से आ रही है, 200 की स्पीड से आ रही है, तो फिर आपको बल्ला किस स्पीड से घुमाना है। अगर ये सारी जानकारी मिल गई तो आपके पास है दोस्तों नॉलेज। और दोस्तों जिसके पास नॉलेज आ जाती है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया मैं 4 साल मैंने ट्रेनिंग ली क्रिकेट खेलने का। भैया क्रिकेट में है क्या? क्रिकेट में तो एक बल्ला ले लीजिए, एक गेंद फेंकेगा, आप मार दीजिए, हो गया। लेकिन दोस्तों वो 4 साल किस चीज की ट्रेनिंग कर रही थी या कर रहा था? तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना है ना कि उसने उस स्किल को सीख रहा था, वो नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा था। उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन था जब वो उस बिजनेस मतलब वहां के लिए वो गया था, लेकिन अब उसके पास है नॉलेज। ठीक है ना। जितने भी ऐसे क्रिकेटर है, एक समय में उनके पास इंफॉर्मेशन था दोस्तों, नॉलेज नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वैसे लोग मिलेंगे। और ये वो लोग कौन है दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको। ये वो लोग है दोस्तों जो कहीं ना कहीं मनी रोटेशन किसी कंपनी में फंसे होंगे, या किसी को फंसे हुए देखे होंगे, सुनी सुनाई नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक कंपनी में आज गए और फिर खटक से दूसरी कंपनी में चले गए, वो उड़ते रहे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। ठीक है। या हो सकता है कि बिना जानकारी लिए वो फील्ड में गए और फेल हो गए। वो बिना जानकारी लिए 5 लोगों को प्लान दिखाए, फेल हो गए। मतलब जानकारी उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा। ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हमने राइफल लिया और गए मारने। अब पता चला कि सामने वाला जो है उसके पास भी राइफल, आपके पास भी राइफल, या उसके पास अगर कोई डंडा है और आपके पास राइफल है, अब आपको जानकारी नहीं है हम उसको मारे कैसे। तो फिर पता चलेगा कि वही आपको डंडा से भी मारेगा और बाद में आपका राइफल छीनकर आप ही को मार देगा। ठीक है। तो दोस्तों नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो घबराए नहीं। और दोस्तों आपको क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेना है, जो कि मैं आपको कल इस मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये क्लोजिंग पॉइंट है, अगर आप इसका सही सही इस्तेमाल करने लगे अपने बिजनेस के प्रति, सामने वाला जो सवाल कर रहा है उसका जवाब देने के लिए अगर आप इस 7 पॉइंट को अच्छे से फॉलो अप कर लिए, तो दोस्तों आपके लिए 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8 रिस्पॉन्स आना 100% हो जाएगा। लेकिन ये एक बार में नहीं होता दोस्तों, 2 बार, 3 बार, 4 बार गेस्ट, एक बार फेल होंगे, दूसरा बार होंगे, तीसरी बार होंगे, चौथी बार होंगे, आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों कि कहाँ गलती हो रही है। और ये क्लोजिंग पॉइंट दोस्तों आपको इसी चीज को लेकर के बताता है। और क्लोजिंग पॉइंट दोस्तों हम आपको कल इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नौशाद सर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जितनी मतलब इसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये वो सारे पॉइंट्स थे जो लीगल, एथिकल, बिना किसी मोटिवेशन के, और यही एग्जैक्टली काम करता है अगर हम अपने बिजनेस को जो है ना डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम अभी फील्ड वर्क कर रहे होते तो ये पॉइंट अभी हमारा डिफरेंट होता। तो साथियों, जैसा कि आप हमेशा ही प्लान में देखते हैं, अप्लायंस से सुनते हैं कि भाई यहाँ पर हमें टोटली अपने मैनुअली काम को शायद करते आपकी हुए आवाज करना है। कट रही है सर। मेरी वॉइस मेरी वॉइस कट रही है? शायद। नहीं नहीं, क्लियर है सर आपका आवाज। ओके ओके। ओके सर। चलिए, तो मैं फाइनली वही बातें कर रहा था कि यहाँ पर अपने बिजनेस को प्रमोशन, क्योंकि हम लोगों ने भी प्री प्लान करी है। जब हमने कंपनी की पूरी सिस्टम को देखा, प्रोडक्ट को देखा, सर्विस को देखा, तो एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो हम अपने नेटवर्क को बना सकते हैं, यहाँ जो हमारे साथ कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है, चाहे उनके पास पहले से अनुभव हो या ना हो डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन वो यहाँ भी एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। कैसे? तो अभी हमारी जो स्टार्टअप होगी, यानी कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो हमारा ज्वाइनिंग के मामले में हो या फिर हमारी अचीवर के मामले में हो, जब किसी भी एरिया में 20, 30, 40, 50 लोगों की जब संख्या होगी ना, तो वहां हमारा फिर फिजिकली एक्टिविटी होगा, वो फिर शामिल हम
करेंगे। लेकिन जब तक हम डिजिटली भारत के कोने कोने में जा सकते हैं, और वही जो जाने का तरीका है ना, उसी पे आज आपसे चर्चा हो रही थी। और इसको दो भागों में सजाया गया है, क्योंकि सेशन को आपके बीच सिर्फ आके और अपना टाइम पूरा कर देना जरूरी नहीं है। यहाँ सेशन में कोई ट्रेनर अगर आ रहे हैं तो वो आपको क्लियरली डीपली समझाने में वो सफलता ले, ये उनका मकसद होता है। तो इसीलिए साथियों, कल का भी सेशन बहुत खास है। इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करी जाएगी। बाकी जो भी पॉइंट आपने देखा, सुना, समझा, उसे आप नोट रखें। और अगर आपने नोट किया होगा तो वेल एंड गुड। क्योंकि मेरे साथियों, जैसा कि आप देखते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी सारे जो बड़े सफल लीडर हैं, क्योंकि आप जिनोरा में अगर कदम अपना बढ़ाए हैं, आपने अपना प्रोडक्ट परचेज करके अपनी जर्नी शुरू करी है, तो इसलिए नहीं कि हाँ चलो देखते हैं तुक्का लगा के, नहीं, आपके अंदर भी यही सपने पल रहे होंगे जो हमारे अंदर है, जो हमारे सभी इंटायर कोर हो या फिर सभी लर्नर हैं, सभी बिगनर हैं, उनके अंदर जो सपने पल रहे हैं कि भाई मैं अगर बिगनर बना तो मैं लर्नर बनूं, एक्सप्लोरर बनूं, लीजेंड बनूं, सुप्रीम बनूं, सफायर बनूं, सुप्रीम बनूं, और जिनोरा ब्रांड एम्बेसडर बनूं। ये सपने हर एक व्यक्ति के अंदर पलता है जैसे ही वो आईडी अपनी एक्टिवेट करते हैं। लेकिन वो सपने तो देख ही लेते हैं, क्योंकि एकदम आसान है, सबसे आसान काम है सपने देखना। लेकिन उसे पूरा करना यही सबसे मुश्किल काम है। और यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है। हमेशा अपने सपने को जागृत रखनी पड़ती है, और हमेशा अपने कर्म को करते रहना पड़ता है। तो इसी दौरान इसी दोनों प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये हमारा सेशन है, क्योंकि ये ही हथौड़ा है, यही छेनी है जिसको आपको चलाना है और अपनी तकदीर संवारनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बारीकी से, अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। और क्लोजिंग एंड फ्लॉप भी पॉइंट ऐसा है ना कि जिसको 2 शब्दों में, 5 शब्दों में, 10 एग्जाम्पल में नहीं समेटा जा सकता। तो होता क्या है कि जब आप बिल्कुल एकाग्रता, पूरी ध्यान के साथ जब सुनते हैं ना, तो मान लेते हैं कि आप अगर एग्जाम्पल सुन रहे हैं कि हाँ राम और श्याम की एग्जाम्पल बताई जा रही है, और अगर आपका माइंड एक्टिव है, अगर आप डायरेक्ट सेलर दिल से बनना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्रिएट होता रहता है कि ये राम श्याम का एग्जाम्पल तो सुनते ही रहते हैं। आपके मन में अलग अलग मोहन और सोहन का, श्याम और रोहित का अलग अलग एग्जाम्पल, इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल आपके दिमागों में चलता रहता है। तो यही पॉइंट आपके आगे चल के आपकी टीमों को बढ़ने में उन्नति देता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से शहबाजी सर को कहेंगे, सर ने अपना कीमती समय निकाला और पूरी मतलब एफर्ट से सर ने शेयर किया हमें ये जानकारी। बहुत वैल्यूएबल जानकारी थी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फाइनली साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 12 तारीख हो चुका हुआ है। आपके सभी लर्नर के पास कॉल जा चुके हुए हैं। आपको अपना टिकट आज ही, कल ही में कंफर्म करना है, क्योंकि अब सीट फुल होगी तो फिर आपके तरफ से आने वाले रिक्वेस्ट को नहीं चाहते हुए भी, मजबूरी में, क्योंकि चाहत तो सभी को होती है कि हमारा टीम से हर एक लोग वहां ज्वाइन करे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी फिर आपको और ना करना पड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि आप अभी ही अपने जो भी बिगनर हैं, अपने लर्नर हैं, उनसे संपर्क करें और आज में अपना टिकट कंफर्म करें, जिससे कि 23 अगस्त को होने वाला जो महासंग्राम है उसका आप आंखों देखा, मतलब आप साक्षी बन सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने सभी एक्टिव अपलाइन के साथ मिल करके और अपना अपना जगह बुक करेंगे। फाइनली आज की सेशन को हम यही बैंड अप करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।